सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल जस्टिस का पार्ट हम ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट हैं। जस्टिस आपको ट्रायल कोर्ट से ही मिलेगा। ट्रायल हाई कोर्ट में कभी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं होता, किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं होता। ट्रायल यही होगा और यही ट्रायल कोर्ट है। जब ट्रायल में ही आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से, अपने सीनियर से, अपने छोटे भाइयों से, बहनों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए। मेरे मन में एक सवाल है। आप सारे एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं। मुझे बताएं कि जब एक एलजी नोटिफिकेशन कर देता है उसके बाद उसका जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को क्या एक सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और क्राइम सेल के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनके नोटिफिकेशन से उसके स्ट्रेंथ को कम किया जा सकता है क्या? और उसकी एक मिनट, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है फ्यूचर में? ये मेरा सवाल है, ये बताएं। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी वैलिडिटी नहीं है, फ्यूचर में वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है अगर, और तो क्या हम रिट पिटीशन के थ्रू एक डिक्लेरेशन मांग सकते हैं, मैंडमस या सर्चियोररी, जिसके थ्रू इस नोटिफिकेशन को क्वाश कराएं, जो 2 नोटिफिकेशन हमारा आया था? क्या हम मांग सकते हैं ऐसा? और इसके लिए हम सब बैठ के क्या एक प्रयास कर सकते हैं, एक मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में डिसाइड करें कि हमें आगे क्या करना है? ठीक है, एक मीटिंग होल्ड होना चाहिए जहां हम डीबीए के मेंबर को, डीबीए के मेंबर नहीं, डीबीए के जो कमेटी मेंबर्स हैं उसको डिबार करेंगे, उसको नहीं शामिल होने देंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर को शामिल नहीं होने देंगे। हम जो नॉन मेंबर्स हैं ओनली मीटिंग करें और उसमें ये डिसाइड करें कि हमें आगे करना क्या है। एक हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए, हमें क्या करना है, क्योंकि हम इनके हाथ में खिलौना बन के ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। रह क्या सकते हैं, हमारे बस का ही नहीं है हम किसी के हाथ में खिलौना बन जाए। और इस तरह से खेला जा रहा है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। सुबह स्ट्राइक कॉल हो जाता है और 12 बजे तक स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। तो सूर्य प्रकाश खत्री जी खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बीच पे हैं। मनन मिश्रा जी बीच पे हैं, वो दोनों नपुंसक बन गए हैं अमित शाह के। उनके साथ शादी रचा ली, ब्याह रचा ली, दुल्हन बन गए, उनकी चूड़ियाँ पहन ली, उनके साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लीगल उपाय हमारे पास क्या है, लीगल स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं, इस पर जरा विचार करें और बताएं। राकेश जी, आप भी बहुत ही सीनियर और सुपीरियर अधिवक्ता हैं, आप बड़ी भांति इन सबके जवाब जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम सब वकील भाई आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करें इस विषय पर। तो इस पर चर्चा करते हुए मैं यही बताना चाहूँगा, जब हम एक विटनेस को डिपोज करते हैं, उसको जब हम क्रॉस करने जाते हैं, तो उस विटनेस ने जो पहले वाली जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है, जब हम उससे कुछ बात पूछते हैं तो जज साहब या आप अपोजिट काउंसिल साहब बोल देता है ये वाली बात इसने नहीं कही है, इसलिए इस बात का जवाब ये नहीं दे सकता, ये डॉक्यूमेंट इसका नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कुछ नहीं बोल सकता। तो ये वैसी ही बात है जिस तरह से एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन दिया है, तो उसकी लाइबिलिटी, उस पर जवाबदेही एलजी साहब की है। लेकिन अगर एडिशनल सीपी इस पर कुछ बात कहते हैं तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि आप उसका जवाब आप नहीं दे सकते। तो ये तो नियम है कानून का। दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन की लड़ाई है ही नहीं। जैसे हमारी बहन मंदाकिनी शुरू से ही हम सबको इस पर एक्सप्रेसली पूरा अपरेंटली एकदम उसको बता रही है कि भाई ये पूरी लड़ाई हमारी होम मिनिस्टर से है, पार्लियामेंट से लड़ाई है, जिन्होंने इस नियम को बनाया, इस कानून को बनाया है बीएनएसएस में। हमें बीएनएसएस में अमेंडमेंट कराना है या फिर उसको रिवोक कराना है उस प्रोविजन को, और उसको उस रिवोक कराने के लिए उस प्रोविजन को पार्लियामेंट के अंदर ही वो हो सकता है, वो बाहर नहीं हो सकता। और अगर एलजी साहब इसको हमारी पूरी लड़ाई के बावजूद भी अगर इसको विड्रा कर लेते हैं, इसको नोटिफिकेशन को, तो फिर क्या हम सभी वकील भाई क्या सिर्फ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग अदर स्टेट में भी जाते हैं। क्या अदर स्टेट में वो कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर उसका अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तो वहां भी उसी कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। थाने से गवाहियां होंगी और थाना ही एक न्यायपालिका का काम कर रहा होगा।
तो वो लड़ाई हमारी यहाँ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, पूरी जनता की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम वही कर सकता है जो अवेयर है। बेचारी जनता को क्या पता क्या होने जा रहा है, ये तो हम लोगों को पता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जिसको चाहो उसको अंदर डाल दो, सदियों तक डाले रखो, कब आप एविडेंस कराते हो कब नहीं कराते हो। आज तो वैसे ही पुलिस बदनाम है, आप सभी जानते हैं कि पैसे लेके सेटल करती है। केस रजिस्टर जब होता है जब पैसे ले लिए जाते हैं। एफआईआर एक आप भी जाते हो हम भी जाते हैं थाने में, एफआईआर कैसे होती है बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और कल जब एविडेंस भी इनके थाने में होगा, हाथ में होगा, तो बेचारी जनता का क्या होगा उस समय। आज कम से कम फिजिकली यहाँ आते हैं, न्यायपालिका के सामने आते हैं, वकीलों के सामने आते हैं, तो काले कोर्ट के सामने एक पुलिस वाला कम से कम इतनी शर्मिंदगी उसे महसूस होती है अगर कुछ गलत करके आता है। और सच्चाई हम उगलवाने में हमारी महारत है। हम उस महारत को हम कैसे समझा पाएंगे कि वर्चुअल में अगर कोई सवाल हमारा अच्छा आ रहा है उसके खिलाफ जा रहा है तो वो कहेगा आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? इतनी देर में तो हमारे दिमाग का सवाल दूसरा गायब हो जाएगा, जो उसके सेकंड जो बैक ऑफ माइंड में हमारे दूसरा सवाल क्रिएट हो चुका होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो ये सीधे सीधे जनता की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है, न्याय के लिए लड़ाई है। और जनता को हम दोषी इसलिए नहीं क्योंकि वो अनअवेयर है, वो बेचारी जनता को कुछ पता ही नहीं इस बारे में। हमें तो पता है, हम देखकर क्यों ऐसे रहेंगे। जब हमारे सामने इतने अन्याय का काम हो रहा है तो उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है और ईमानदारी के साथ आवाज उठानी चाहिए। भाई राकेश जी से मेरा निवेदन है कि इस पर हम दोबारा से पुनर्विचार करें, जिस तरीके से हम इसको भूख हड़ताल किस तरह कर लेकर जाना है या इसको धरने में तब्दील करना है, इसे मार्च के द्वारा करना है, इस पर सभी लोग बैठकर विचार करें। और हमें मीडिया जो है जिस तरह से हो चुकी है कि जितनी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कोई भी इस न्यूज को नहीं दिखा रही है कि हाँ मेरा चैनल कम से कम ईमानदारी से जो है चलो हम दिखा रहे हैं, जनहित के लिए है। क्योंकि उसमें क्रिमिनल मामलों में चाहे वो रेप हुआ, पॉक्सो हुआ, उठा करके देखिए, चाहे इस कोर्ट में चले जाए, कहीं भी कोर्ट में चले जाए, जितने बड़े घर के बेटे हैं, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे बड़े अधिकारियों का बेटा हो, मैक्सिमम फंसे रहते हैं यहाँ पे। आप ये सोचिए तब तो थाने में आसानी से उनको बेल मिल जाएगा, थाने से एक्विटल हो जाएगा। वो चार करके भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक विटनेस के रूप में पुलिस है, आईओ है, आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है सामने फाइल करके पढ़ेगा। मेरे लॉयर में कई लोगों को देखा हूँ कि चीफ के समय उनको ठंडी में पसीने छूटने लगते हैं और रुमाल से पोंछने लगते हैं। हमारे त्रिपाठी सर हैं, जैसे हमारे सीनियर भैया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, त्रिपाठी जी को पसीना नहीं आता। सर हैं, ये लोग गलत करते हैं यहाँ पे, इनको ये पता है कि त्रिपाठी जी पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए तब बोलिए। इस कंटेस्ट में